हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो अब आज हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.2 3.2 का हम लोग करने जा रहे हैं। और पहला हम लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं। मैट्रिक्स हम लोग जो एक्सरसाइज मैट्रिक्स चैप्टर कर रहे हैं, यानी कि आव्यूह हम लोग पढ़ रहे हैं। उस आव्यूह में हम लोग 3.2 यानी कि 3.2 प्रश्नावली को करने के लिए अब जो है स्टार्ट कर दिए हैं। अब चलिए देखते हैं 3.2 को कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग इसमें क्वेश्चंस की संख्या लगभग 22 है और थोड़ा इसमें हम लोग टाइम लेंगे, थोड़ा आराम से किया जाएगा। मान लेते हैं कि समझ में आना चाहिए, विल टेक टाइम। हम लोग टाइम लेकर जो है क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें थ्री मैट्रिक्सेस दे दी गई हैं। ए बराबर कितना दिया है 2 3 4 2, बी की वैल्यू दे दी गई है -2 3 5 4 और सी की वैल्यू दे दी गई है कितना है वो -2 3 5 4। इसमें थोड़ा बदलाव कर देते हैं, ये नहीं है 1 -2 है 3 और 5 है। तो ये हमारा एबीसी दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है a प्लस बी निकालने के लिए, ठीक है, a प्लस बी निकालने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे इसमें। a प्लस बी में जो संगत जो भी आपके अवयव हैं उनको बस जोड़ के लिख देना है। तो 2 और 1, ठीक, 4 और 3, 3 और -2, 2 और 5। नॉर्मली जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। साधारण कार्य है, जैसे जोड़ घटाना करते हैं वैसे ही कर लेना है। तो हमारा ये रिजल्ट आ गया a प्लस बी का, ठीक है। अब a माइनस बी में बस संगत जो अवयव होंगे उसको घटा देंगे, इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन नहीं करते हैं। आप लोग स्वयं करिएगा। अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम इसको करा देंगे। वैसे आप लोगों को डाउट नहीं होगा, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लीजिएगा पूछ करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड है, 3a माइनस सी निकालना है हमें। तो 3a यानी कि 3a पहले निकाल लेते हैं। 3a की वैल्यू कितनी दी है 2 3 4 और क्या दिया है 2, यानी कि 3 से सभी अवयवों में क्या करना होगा, सभी एलिमेंट्स में हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा वो 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इस तरीके से हमारा ये मैट्रिक्स यानी कि अवयव तैयार हो गया। आई बात समझ में। ये रहा हमारा 3a। अब आते हैं हमें निकालना क्या है 3a माइनस सी। 3a की वैल्यू कितनी आई है 6 9 12 और क्या वो 6 और c की वैल्यू कितनी है हमारा ये -2 3 5 और क्या वो 4। इस तरीके से हम 3a माइनस सी सिंपली जो माइनस किया जाता है, जिस तरह घटाया जाता है आसानी से घटा सकते हैं। 6 अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 में से 5 और 9 में से कितना आ गया 3 गया और 6 में से 4 गया, ठीक है। क्या रिजल्ट होगा तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स को हम लिख देते हैं। क्या मैट्रिक्स आ रहा है 6 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 6 2 8 हो गया, 12 में 5 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 3a माइनस सी क्या हो गया तैयार हो गया, हमारा ये मैट्रिक्स तैयार हो गया, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे किया जाएगा, ठीक है। अब चलिए 4 और 5 में से हम किसी एक को कर देते हैं। फिर आप लोग को जो प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, यदि प्रॉब्लम नहीं होगा स्वयं कर लेते हैं तो अच्छी बात है। आप लोग के लिए होमवर्क हम देते रहेंगे, होमवर्क करते रहिए। होमवर्क में परेशानी हो तो हमसे पूछा करिए, हमसे कमेंट बॉक्स में आप जो है मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम किसी एक को बता देते हैं 4 और 5। चलिए हम 4 को बता देते हैं। 5 स्वयं करके बताइएगा आप लोग, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम बता देंगे। चलिए ए बी वैल्यू देखनी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या इसका ऑर्डर ठीक है। ऑर्डर ठीक है भैया, यानी कि इसका जो कोटि है वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि जितने कॉलम उतने रो होने चाहिए। इसमें कॉलम रो है और कितने कोटि का आपका मैट्रिक्स कितने कोटि का अभी तैयार होगा तो 2/2 का ही तैयार होगा। चलिए देखते हैं ए और बी। ए का मान कितना है 2 और 3 4 और 2। बी का मान कितना है 1 -2 3 और 5। गुणा करने का तरीका याद रखेंगे।
ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये जो रो है दोनों दूसरे वाले मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से गुणा किया जाएगा। चलिए करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2, ऐसे और ऐसे, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, वैसे ही इसका इस 3 के साथ, 3 2 जा 6, 4 5 जा 20। इस तरीके से अब हमारा तैयार हो गया। वैसे अब ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। 3 1 जा 3 यानी कि और 2 2 जा 4 यानी कि -4 हो गया आपका, ठीक। तो तरीके कितना हो गया 9 2 5 10, ठीक। यानी कि कितना हो जाएगा 2 -8, इसको 2 -8 ही डायरेक्ट लिख देते हैं, वो ज्यादा टाइम एक और स्टेप बढ़ाना पड़ जाएगा। ये आप लोग इतना तो मल्टीप्लाई जानते हैं, 4 दूनी 8 यानी कि -8, कितना हो जाएगा ये -6 हो जाएगा, और कितना हो गया 26, और 3 में से 4 जाएगा -1, और 10 और 9 कितना हो गया 19। तो ये हमारा क्या रहा, गुणा रहा। कैसे गुणा करते हैं ये भी बता देंगे आपको, तो ज्यादा समय ना लेते हुए, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोग को स्वयं करना है, ठीक है। होमवर्क में आपको क्या मिला है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चंस कहलाएंगे ये, ठीक है। तो ये जो है आपको दूसरा और 5वां स्वयं करना है। नहीं आएगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम बता देंगे आप लोग को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।